एक गांव में चंदन नाम का एक आदमी रहता है। चंदन एक गरीब घर से होता है। उसके घर में उसकी माँ और एक बहन होती है। चंदन के घर में सिर्फ वही एक कमाने वाला होता है और अपने घर का गुजारा करता है। गांव के बाजार में सेठ की सब्जी की दुकान होती है। चंदन सेठ की दुकान में काफी सालों से काम करता है और उसे काम का अच्छे से अनुभव होता है। लोगों के प्रति चंदन का अच्छा व्यवहार होता है और लोग भी चंदन को पसंद करते हैं, जिसके कारण गांव के लोग सेठ की दुकान से सब्जी लेके जाते हैं। ऐसे ही काफी दिनों से चलता रहा और एक दिन चंदन को लगता है कि महंगाई के कारण चंदन के घर का गुजारा नहीं चल रहा है। चंदन सेठ से कह के वेतन बढ़ाने को सोच लेता है और वह काफी सालों से अपना वेतन बढ़ाने के लिए भी नहीं कहा। चंदन सेठ को 2-3 बार वेतन बढ़ाने को कह चुका होता है, पर सेठ चंदन को बार बार नजरअंदाज कर देता है। एक दिन चंदन सेठ से अपनी सभी परेशानी बताता है। मालिक, मेरा वेतन कुछ बढ़ा दो। इस महंगाई में मेरे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा है। मैं कहीं जा रहा हूँ चंदन, शाम को आकर तुमसे बात करता हूँ। सेठ शाम को बाजार जा ही रहा होता है, तभी सेठ के घर एक मोहन नाम का आदमी आता है और सेठ से काम मांगता है। सेठ कहता है, तुम कौन हो? मालिक, मेरा नाम मोहन है। मालिक, मुझे काम दे दो। मुझे काम की जरूरत है। आप वेतन में कुछ भी दोगे, मैं काम कर लूँगा। मुझे काम करने का अनुभव है। मैं पहले बाजार में काम करता था। सेठ के मन में लालच आ जाता है और सोचता है, मैं चंदन की जगह पर इस मोहन को काम पर रख लेता हूँ। इसे मैं वेतन भी कम दे दूंगा और वेतन भी नहीं बढ़ाना होगा और चंदन को किसी बहाने काम से निकाल दूंगा। सेठ मोहन को कहता है, तुम कल बाजार में मेरी दुकान पर आना। मोहन सेठ से झूठ बोलकर काम ले लेता है, पर उसे कोई अनुभव नहीं होता और वह सेठ के घर से चला जाता है। अगले दिन जब चंदन दुकान पर आता है तो देखता है कि उसकी जगह पर कोई और काम कर रहा है। ये देखकर कहता है, तुम कौन हो? यहाँ पर मैं काम करता हूँ। मोहन कहता है, मेरा नाम मोहन है और मुझे सेठ जी ने तुम्हारी जगह काम पर रखा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? तभी थोड़ी देर में सेठ दुकान पर आ जाता है और कहता है, चंदन, ये मोहन है, इसे मैंने तुम्हारी जगह काम पर रखा है। चंदन कहता है, पर मालिक, मैंने इस दुकान पर इतने साल तक काम किया है और आप ऐसे कैसे मुझे निकाल सकते हो? सेठ कहता है, मुझे पता है तुम कितना काम करते हो और बार बार वेतन बढ़ाने को कहते रहते हो। तुम कहीं और काम देख लो। ये कह के सेठ दुकान से चला जाता है और चंदन भी उदास होके चला जाता है। रास्ते में जाते हुए चंदन सोचता है, अब मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा? तभी रास्ते के कूड़े के ढेर में उसे एक ठेला मिलता है जो काफी पुराना और खराब होता है। चंदन उसे घर ले जाता है और ठेले को ठीक करके उसे अच्छे से तैयार कर देता है। और अगले दिन चंदन गांव के बाजार में ठेले पर थोड़ी बहुत सब्जी बेचने चला जाता है और गांव के लोग जो उसे पसंद करते हैं उसी से सब्जी लेते हैं, जिससे चंदन की दुकान अच्छे से चलने लगती है और उसकी सारी गरीबी खत्म हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सेठ की दुकान बंद होने के तरफ आ चुकी होती है और मोहन भी सेठ की दुकान से काम छोड़ चुका होता है और सेठ भी गरीब हो जाता है। सीख, हमें किसी की अहमियत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।